मोहम्मद ट्राई किया क्या? महालक्ष्मी नहीं आ रहा है? नो अच्छा, इजी था ये तो आना चाहिए आप लोगों को। चलो देखो सब लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 cos x - 1 और फिर 3 + 2 cos x है। हमें इक्वल्स टू 0 गिवन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो। हाँ, ब्रैकेट ओपन करो, तो जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये है यहाँ पर 2 cos x - 1 है, और ये जो है यहाँ पर 3 + 2 cos x है, इक्वल्स टू 0 है। तो ब्रैकेट ओपन जब कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 × 2 क्या होगा, 6, तो 6 cos x हो जाएगा, और 2 × 2 क्या होगा, 4, तो 4 cos² x हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 4 cos² x हो जाएगा। सर प्लस कॉस पर एक्स। हाँ हाँ, प्लस 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 बराबर 4 cos² x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है 4 cos² x हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है, ये तो एक काम करते हैं ना, ये सब लिखने से अच्छा अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना था, एक काम करो ना, ऐसे कर लेते हैं इसको, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है, अगर हमें पता है ना यहाँ पर दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम स्प्लिट करके भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम स्प्लिट करके भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 cos x - 1 = 0 और 3 + 2 cos x = 0 आ जाएगा। अच्छा, ये cos x = 1/2 मिल जाएगा, cos x = 1/2, और cos x ये -3/2 आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, cos का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर कहाँ तक होता है? +1। -1 से लेकर +1 तक होता है। तो ये तो -1.5 है, -1.5 हो सकता है क्या पॉसिबल? नो सर। हाँ, तो ये माइनस साइन पॉसिबली नहीं हो सकता है, -1.5। तो ये पार्ट तो यहीं पर कैंसल हो गया, ये तो नॉट इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। अच्छा, कॉस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कॉस? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट में और फोर्थ फोर्थ। में। हाँ, तो फर्स्ट के लिए स्टैंडर्ड एंगल लेना है, cos x = cos 1/2 कहाँ होता है, 60 पर होता है, तो cos π/3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, अच्छा फोर्थ में जाने के लिए 360 माइनस करना पड़ेगा, तो cos 360 - थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 5π/6। तो x के दो वैल्यूज मिले, एक π/3 और एक 5π/6 मिला। अभी समझा ये पार्ट? हाँ सर। हाँ, ये सब लोग कंप्लीट कर रहे हो? सर 5π/3 होगा। बराबर 5π/3 होगा, करेक्ट। हाँ सॉरी, ये जो है करेक्ट कर लो, यहाँ पर 5π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ लिख लो, हाँ ये डन सर। हाँ,
अच्छा, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें कुछ ऐसा दिया है क्वेश्चन, उसमें कुछ ऐसा दिया है क्वेश्चन, साइन पाई अपॉन 4 cos theta is equals to cos pi upon 4 tan theta है, then theta equals to हमें पूछा गया है यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है n पाई प्लस पाई अपॉन 4, सेकेंड ऑप्शन है 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4, और थर्ड ऑप्शन है n पाई माइनस पाई अपॉन 4, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6 है। कैसे स्टार्ट करोगे इसको बताओ। ये देखो ऐसे टाइप का सम सॉल्व कर चुके हो। सर राइट हैंड साइड में साइन पाई माइनस करेंगे। करेक्ट करेक्ट, पाई बाय 2 माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में। हाँ, राइट हैंड साइड में कॉस को हम लोग ना कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन पाई अपॉन 4 कॉट थीटा है। अगर हमें आरएचएस को इक्वल करना है वैसा तो साइन 90 माइनस लिखना होगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा सर ये क्या है? है क्या? साइन पाई बाय 4 कॉट थीटा है सर, क्वेश्चन में तो आपने कॉस थीटा लिखा है। अच्छा कॉट है, हाँ कॉट है, कॉट है हाँ यहाँ पर। अच्छा इतना पार्ट समझा सभी को? यस अच्छा ये देखो दोनों जो है, ये दोनों जो है साइन का एंगल है, तो साइन का जब दोनों एंगल है तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर पाई अपॉन 4 कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 tan थीटा के इक्वल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पाई अपॉन 4 कॉट थीटा जो है ये इक्वल होगा पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 4 tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो पाई अपॉन 4 है ना दोनों में पाई बाय 4 है, उसको हम लोग एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड ना, ये जो है पार्ट कैसा हो जाएगा यहाँ पर, पाई अपॉन 4 वैसे ही रहेगा, ठीक है, पाई बाय 4 जो है वैसे ही रहेगा यहाँ पर, पाई अपॉन 4। उसके बाद में यहाँ पर ये कॉट थीटा है, ये माइनस में ये साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई अपॉन 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। अच्छा ये बताओ पाई अपॉन 4 जो है 45 होता है, अगर सबको हमने 45 से डिवाइड कर दिया, 45 से डिवाइड कर दोगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर 90 का हाफ कितना होगा, 45 ही होगा ना। अच्छा यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी हाँ, एक सेकेंड ना, ये ऐसे क्यों हो गया, एक मिनट रुकना हाँ। ये देखो जो है पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4 कॉट थीटा प्लस पाई अपॉन 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 है। 45 से सबको डिवाइड कर दो, सो जब 45 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, ये बनेगा tan थीटा, और 90 को 45 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये जो हमें फॉर्मूलाज दिया है ना, ये सब जो आंसर्स ऑप्शंस में दिए हैं, हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। एक काम करो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, उसके बाद ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 2 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा ये जो है यहाँ पर साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा है। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर।
अच्छा ये जो है न्यूमरेटर का पार्ट कितना हो जाएगा 1, जो न्यूमरेटर है ये ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा चलो देखो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर था साइन पाई अपॉन 4 cot theta is equals to cos pi upon 4 tan थीटा था। तो हमने यहाँ पर साइन पाई अपॉन 4 वैसे ही लिखा है प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस पाई अपॉन 4 tan थीटा। उसके बाद का तो अभी आप लोगों को समझा ही था, हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। अच्छा न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट आप लोग ये लिख लो, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, ये आप लिख लो पहले। डन। हाँ अच्छा इसके क्वेश्चंस वगैरह लिखे थे कि वो लिखा दूं अभी? हाँ सर लिख लिया था वो। अच्छा अच्छा हाँ फिर ठीक है। अच्छा ये देखो एक मिनट, सभी का हो गया ना ये? हाँ देखो जो है इसके बाद में हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। तो वो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जो है साइन थीटा कॉस थीटा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। अच्छा आरएचएस में 2 था ना? हाँ अच्छा ये देखो कितना आ जाएगा 1, 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। अच्छा साइन के टेबल में ये जो है कहां पर होता है 1? पाई/2। पाई बाय 2 पर होता है, करेक्ट। ये जो है कहां पर होता है, पाई अपॉन 2 पर होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सो हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2। अच्छा उसके बाद में अगर चाहिए तो हमें ऐसा लिखना होगा यहाँ पर उससे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वैसा नहीं आएगा। हाँ सर वो -1/n वैसा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अगर इसको हम लोग 2 थीटा को पाई बाय 2 माइनस कर दे, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर इसको हमने कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 90 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। और ये कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा इसमें ये कॉस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर कॉस अल्फा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो थीटा की जगह पर 0 है और एन पाई अल्फा की जगह पर कौन है,
अल्फा की जगह पर यहाँ पर π/2 -2 थीटा है। अच्छा, -2 थीटा ये साइड आ गया तो +2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2 आ गया। अच्छा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, बट n पाई/2 है ही नहीं ना। नहीं, वैसे नहीं दिया है यहाँ पर। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, या फिर इसका जो है फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ये जनरल सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। अच्छा, या एक काम करो, इसको हम ऐसे भी देखो लिख सकते हैं। यहां तक सभी को समझा था? हाँ सर। हाँ, एक सेकेंड, इसको देखो जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 कहाँ पर है, 90 पर है, 90 पर 1 होगा। अच्छा, 90 के बाद 1 किस पर होगा, देखो +1 जो है 270 पर, 270 पर तो -1 होगा। हाँ 9 270 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 360 450 पर भी क्या होगा, 450 पर 1 होगा। 90 पर 1 होगा, 90 पर 1 होगा, फिर 450 पर भी 1 होगा, फिर उसके बाद वापस कौन सा नंबर आएगा, मतलब सारे जो है ना 90 का 5 टाइम्स आ रहा है, 90 का 5 टाइम्स आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका कुछ ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, जो है sin 2 थीटा के लिए 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल्स 5 टाइम्स आ जाएगा π/2। ये कैसे लिखा हमने, अगर इसमें 1 पुट करो कितना आ रहा है, देखो 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, 5 आएगा सर। हाँ 5 आ जाएगा ना, 1 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। या फिर एक काम करो, ये मेथड से बहुत लेंदी हो जा रहा है ना, एक काम करो, ये यहाँ तक लिखो आप लोग, मैं इसका कुछ मतलब अदर सॉल्यूशन फाइंड करके मैं आप लोगों को जैसे भी रहेगा मैं बताता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तब तक देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, tan 2 थीटा इज tan 2 थीटा, उसके बाद है यहाँ पर tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1 है, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा ये इक्वल है -1 के, और हमें ये पूछा गया है जनरल वैल्यू, हमें पूछा गया है जनरल वैल्यू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर n+1/2 π/3, ये ए के लिए ऑप्शन है। बी के लिए ऑप्शन है, बी के लिए ऑप्शन है n+1/2 इंटू पाई है, और सी के लिए ऑप्शन है 2n +(-1/2) और π/3, और लास्ट है नन ऑफ दिस। अच्छा देखो, इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो tan है वो क्या है, cot का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan 2 थीटा, सर -1 है। हाँ -1 है, करेक्ट, -1 है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, यहाँ पर +1 ही है, +1 ही है, +1 ही है, हाँ महालक्ष्मी, हाँ +1 है। तो ये जो है tan 2 थीटा
इनटू क्या हो जाएगा, tan किसका रेसिप्रोकल है, cot का, तो 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। tan को कन्वर्ट करो cot में, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा दिख रहा है ये, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 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 जो है अल्फा होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की जगह पर 2 थीटा है और अल्फा की जगह पर पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ थीटा है, तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाय 2, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, आप थीटा को लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस ऑफ क्या है, थीटा है ना, माइनस ऑफ क्या है, थीटा है। अच्छा तो माइनस साइन ये साइड आ गया तो प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन अगर ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जो है थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और ये n पाई प्लस क्या होगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा 3 से सबको डिवाइड कर दो, तो n पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, पाई बाय 3 को कॉमन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 1, n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा, n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन ए। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये देख लो एक बार, कहीं पर डाउट है तो पूछो इसमें। नो डाउट। हाँ ये पार्ट क्लियर है ना अच्छे से एकदम। हाँ सर। हाँ कभी भी याद रखो, जब हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है ना, तो हमें किसी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे tan है ना, तो दोनों tan होना चाहिए, cot है तो दोनों cot होना चाहिए, sec है तो दोनों sec होना चाहिए, मतलब ऐसे sec वगैरह तो cos में कन्वर्ट करके करते हैं सॉल्व। अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये लिखना भी था ना आप लोगों को, कि लिखा आप लोगों ने, लिख लिया सर। अच्छा 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 ये प्रॉब्लम सॉल्व करो आप लोग, ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करना। द जनरल वैल्यू थीटा, द जनरल वैल्यू थीटा, द जनरल वैल्यू थीटा obtained from, or obtained from the equation, obtained from the equation cos 2 theta, cos 2 theta is equals to sin alpha is, हमें ऐसा पूछा गया है। ए ऑप्शन है 2 थीटा इज इक्वल्स टू, 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 माइनस ऑफ अल्फा। बी के लिए पूछा गया है यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा अपॉन यहाँ पर कितना है 2 है। और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस, n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 माइनस अल्फा अपॉन 2 है। ठीक है, अच्छा ये जैसा सम हमने अभी किया सेम वैसे इसको भी करना है। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉस का फंक्शन है उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाकी सब फंक्शंस को। तो देखो क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पर, ये जो पार्ट है ना cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको cos में कन्वर्ट करोगे तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करो, ट्राई करो ये सभी लोग, 2 मिनट है आप लोगों के पास।
आया आंसर किसी को इसको, ये इसका cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा में ही कंपेयर करना है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और किसी को? महालक्ष्मी कौन सा ऑप्शन है? हाँ करेक्ट है आपका, मोहम्मद करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कैसा हो जाएगा ये, cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर cos अल्फा होता है तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो थीटा की जगह पर 2 थीटा है और अल्फा की जगह पर पाई बाय 2 माइनस अल्फा है। सबको जो है हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस 2 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा बाय 2 आ जाएगा। इजी था ये ना सब? यस सर। हाँ, तो ये जो है कंप्लीट हो गया हमारा सम। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, then the value of x, then the value of x other than 0, other than 0, lying between 0 to pi by 2 is, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर pi upon 6, फर्स्ट ऑप्शन है pi by 6, सेकेंड ऑप्शन है pi by 12, थर्ड ऑप्शन है pi upon 3 और फिर लास्ट ऑप्शन है pi upon 4। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, अदर देन 0। हम लोगों को कोई और वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, किसका, x का, जो 0 को छोड़कर कुछ और नंबर होना चाहिए, ठीक है, 0 को छोड़कर कोई और नंबर होना चाहिए। तो देखो वो कैसे फाइंड करोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, sin 3x है, sin 5x है और sin x है। तो ऐसा बताओ कौन से दो फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जिनका फैक्टराइजेशन मतलब जो है फॉर्मूले से थर्ड एंगल मिलता है। ये देखो यहाँ पर, जैसे अगर हमने 5 और 3 को रखा, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर 4 नहीं है ना हमें। अच्छा, 3 और 1 करो, ये 3 और 1 प्लस कर दो, सो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 को जब 2 से डिवाइड कर दोगे, ये याद है ना आप लोगों को फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। तो हमें यहाँ पर क्या करना है ना, दोनों एंगल्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, दोनों एंगल को प्लस करना है 2 से और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 से करना है। तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन से दो एंगल है यहाँ पर जिसको हम प्लस, थर्ड वाला 5x और x। करेक्ट करेक्ट, 5 और x है, तो 5 और यहाँ पर प्लस 5x और प्लस x है, तो उनको हम प्लस करते हैं तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ग्रुप किसका बनेगा, फर्स्ट और लास्ट का। और कभी भी याद रखना, जो ग्रुप बनता है ना वो कॉर्नर कॉर्नर का बनता है और मिडल मिडल का बनता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर टर्म्स दिए हैं ना, तो जो ग्रुप बनेगा वो कॉर्नर कॉर्नर का ही बनता है ज्यादातर, हमेशा इसका और इसका ही ग्रुप बनेगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन 5x प्लस साइन x लिखेंगे, ठीक है, साइन 5x प्लस साइन x लिखेंगे। अब उसके बाद में देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन
3x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनटू साइन 5 माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 3x है। ठीक है, माइनस ऑफ क्या है, साइन 3x है। तो उसके बाद जो है, अच्छा ये देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये जो पार्ट है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5 और 2 जो है ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 cos 3x हो जाएगा, 2 cos 3x हो जाएगा। अच्छा बट इससे ये होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस करना, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर कॉस नहीं, यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर कॉस आता है, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर जो है साइन आता है और यहाँ पर क्या आता है, कॉस आता है, तो ये साइन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कॉस का होगा। सेम वैसे यहाँ पर भी ये फंक्शन जो है साइन का होगा और ये किसका होगा, कॉस का हो जाएगा। अच्छा ये 3 आएगा, हाँ। अच्छा अब ये बताओ, साइन 3x और साइन 3x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन 3x और साइन 3x को कैंसिल कर देना। cos 2x को हम लोग cos 2x को -1/2 लिखेंगे। अच्छा cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा देखो हमें ना जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो x का वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक काम करते हैं, पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई अपॉन 3 है, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा हाँ, अब उसके बाद में ये जो है अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, हामिद कौन है, आप लोगों का बैचमेट है, नो सर। हामिद आप कौन से ब्रांच से हो, सर वो लेफ्ट हो गया आपके पूछते ही। हाँ हाँ मैंने वही देखा अभी जस्ट, होगा कोई, किसी ने शेयर किया रहेगा। अच्छा देखो ये जो है, अच्छा निजाम काना चाललाय माझं ते. साइली म्यूट कर, हाँ। अच्छा देखो ये जो है अभी हमने यहाँ पर इसके पहले स्लाइड में क्या लिखा, देखो यहाँ पर हमने लिखा cos 2x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, cos पाई माइनस पाई अपॉन 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें जो थीटा चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा, तो सेकंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो जब cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो थीटा का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा की जगह पर 2x रखना और 2n पाई अल्फा की जगह पर पाई माइनस पाई अपॉन 3 रखना, ठीक है, पाई माइनस पाई अपॉन 3 रखना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम सबको जो है देखते हैं यहाँ पर, मतलब ये पार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो थीटा की जगह पर ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो थीटा के प्लेस पर कौन है, पाई अपॉन 3 है, क्योंकि x का जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक ही है। कहां से कहां तक है, वो 0 से लेकर पाई अपॉन 2 तक है। तो ये पार्ट जो है वो हो जाएगा यहाँ पर
कैसे देखो हम लोगों को पता है ये अल्फा वाला पार्ट ही हमें देखना होता है। अल्फा वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये पाई पाई माइनस है, तो 180 माइनस है और माइनस थीटा है। थीटा मतलब अच्छा इसको एक काम करो, फिर यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 180 माइनस थीटा जो हमने किया था उससे ही हमें थीटा का वैल्यू मिल जाता है, ये पाई अपॉन 3 होगा। क्योंकि देखो पाई अपॉन 3 जो है पहले भी हमें यहाँ पर मिला था, ये यहाँ पर ये जो माइनस साइन नहीं कंसीडर करोगे उसके लिए, तो cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 है। ठीक है, और cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा ही होता है ना। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसका इसका आंसर देखने दो, 1 मिनट। हाँ करेक्ट है, हाँ ये देखो आप हमें क्या कर रहा है ना, ये जो पार्ट है यहाँ पर अगर इसको आप डायरेक्ट देखोगे ना तो 180 माइनस जो हमने यहाँ पर ये पार्ट लिखा है 180 माइनस थीटा, ठीक है 180 माइनस थीटा मतलब कैसे हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ठीक है तो 180 माइनस थीटा होता है ना, माइनस थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू हमें जो है क्या कंसीडर करना होगा, यहाँ पर पाई अपॉन 3 कंसीडर करना होगा। सिर्फ इतना पार्ट लिखो, इससे भी समझ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3, जो पाई के साथ में है वही थीटा होता है। हाँ ये लिख लो, फिर हम लोग ना इस पर एक सम और सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन मतलब लिंक शेयर किया है बाकी लोगों को। हो गया ये लिख के। हाँ सर। हाँ अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा is equals to 2, then the general value of theta is। अच्छा उससे पहले ये एक सम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 है। देन द जनरल वैल्यू, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज।
ठीक है। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज a इज इक्वल्स टू यहाँ पर है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई अपॉन 4 है। बी ऑप्शन है माइनस ऑफ 1 रेज टू n पाई अपॉन 4 माइनस ऑफ पाई अपॉन 3, और सी ऑप्शन है n पाई प्लस पाई अपॉन 4 माइनस ऑफ पाई अपॉन 3, और लास्ट ऑप्शन है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है। अच्छा, ये सम आप लोग ऐसे टाइप का सम जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कर चुके हो, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। हाँ, किससे डिवाइड करोगे सभी को? 2। 2 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट। हाँ, क्योंकि देखो cos थीटा का जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो क्या है, √3 है। cos थीटा के लिए √3 है, sin थीटा के लिए 1 है। cos थीटा के लिए √3 है और sin थीटा के लिए 1 है, तो अंडर रूट में लिख के दोनों को स्क्वायर कर दो, सबको डिवाइड करके। देखो -1 रेज टू n के फॉर्मेट में है आंसर ज्यादातर, तो आप लोग उसको किस में कन्वर्ट करोगे? साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। ट्राई करो, पहले ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं कराता हूं। ये सम आया क्या किसी को? आया ना? ये सम ट्राई किया किसी ने? हाँ सर, कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सर सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है डी डी और डी डी ऑप्शन आ रहा है। डी डी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को? हाँ सर, मुझे भी ऑप्शन डी आया। अच्छा अच्छा, ऑप्शन डी आ गया। अच्छा, बाकी अनीशा आप लोगों ने सॉल्व किया? साइली, हर्षदा, ओमकार सॉल्व किया?
बताओ जल्दी, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दो। आ रहा है या नहीं आया? अच्छा नहीं आया। अच्छा देखो कैसे करते हैं ये टाइप का सम जो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर होता है, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा के पहले जो भी नंबर होता है ना, उसी से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर कॉस का कोएफिशिएंट √3 है, उसका स्क्वायर कर दो, और ये 1 का स्क्वायर है उसका कर दो। तो √3 और +1 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो √4 मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से सबको डिवाइड कर दोगे, 2 से जब सबको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √2/2 आ जाएगा, √2/2 हो जाएगा। अब हमें देखो यहाँ पर सब जो है -1/n दिया है, -1/n। हमें ये पता है ये जनरल सोल्यूशन किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम इसको साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो √3/2 जो होता है साइन के टेबल में 60 डिग्री पर होता है, तो साइन π/3 आ जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 1/2 कॉस में कहाँ होता है, 60 पर होता है, तो cos π/3 हो जाएगा इंटू साइन थीटा। अच्छा √2 से 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये cos a प्लस बी का है, साइन a प्लस बी का है, तो साइन a प्लस बी का हो गया ये फॉर्मूला। और RHS में भी क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन साइन 1/√2 है, मतलब ये 1/√2 है, तो साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 हो जाएगा। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है, तो थीटा का वैल्यू जो है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, n π प्लस -1/n इंटू अल्फा होता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा प्लस π/3 इज इक्वल्स टू n π प्लस -1/n। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा जो है π/4 है, तो π/3 को ये साइड शिफ्ट कर दोगे तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही है ना, हाँ करेक्ट है आप लोगों का, हाँ मोहम्मद और महालक्ष्मी करेक्ट है आप लोगों का। बाकी लोगों को भी समझाइए, ओमकार, अनिशा, साइली समझाइए, हर्षदा। हाँ अच्छा, ऐसे टाइप का सम और सॉल्व कराऊं कि कर लोगे इसके बाद? कर लेंगे सर। हाँ हाँ चलो फिर इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट ये प्रॉब्लम था कि sec 4 थीटा जो है, हाँ sec 4 थीटा है माइनस sec 2 थीटा है, माइनस ऑफ इक्वल्स टू 2 है, sec 4 थीटा है माइनस sec 2 थीटा है इज इक्वल्स टू 2 है। then the general value of theta is, then the general value of theta is। अच्छा जनरल वैल्यू के लिए कभी भी याद रखना, जो भी फंक्शन होता है ना वो पर्टिकुलर किसी एक में ही होना चाहिए। अगर साइन में है तो सब साइन में होना चाहिए, कॉस में है तो सब कॉस में होना चाहिए, ठीक है, और टैन में है तो सब टैन में होना चाहिए, ये याद रखना। अच्छा ए ऑप्शन ऐसा दिया है, बी है, और फिर सी जो है यहाँ पर n π प्लस π/2 है, और n π/5 प्लस π/10 है, ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। तो जब ऐसे फंक्शन दिया है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना होगा, इसको हम लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में। कॉस जो होगा सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होगा, तो sec 4 थीटा को हम cos 1/cos 4 थीटा भी लिख सकते हैं। sec थीटा को क्या लिखोगे, 1/cos 4 थीटा लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर,
sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन जो है cos 4 थीटा हो गया, और ये 1 अपॉन cos 2 थीटा हो गया, इज इक्वल्स टू 2 है, इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब उसके बाद में अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, cos 4 थीटा और cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब हम एक काम करते हैं, इसको जो है अरेंज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। अच्छा, ये cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस b, 2 टाइम्स ऑफ जो है sin a प्लस b होता है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, नहीं तो यहाँ से तो फिर साइन में चेंज हो जा रहा है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज करो सब लोग, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करो। राइट हैंड साइड में देखो 2 टाइम्स ऑफ cos a दिया है और cos b दिया है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b ये फॉर्मूला उसका बनता है। तो LHS को आप वैसे ही रखो, LHS को जो है वैसे ही रखते हैं, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो है cos a प्लस b है, तो cos a प्लस b, 4 और 2 को प्लस कर दो, 4 और 2 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा cos a माइनस b, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इतना समझा सभी को? यस सर। अच्छा, तो इन दोनों को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब ये माइनस में है तो ये साइड आ गया तो प्लस बन जाएगा, तो cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा है इक्वल्स टू 0 है। एक बार चेक करो, सेक को पहले कन्वर्ट कर लिया cos में, फिर यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म को जो है हम लोगों ने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, और फिर डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज किया है, 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b, इसका फॉर्मूला यूज किया है राइट हैंड साइड में। देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में cos 2 थीटा और cos 2 थीटा दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d वाला। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, बाद में लिखना वो आप लोग। देखो यहाँ पर cos 6 थीटा है और cos 4 थीटा है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमें पता है कि cos a प्लस cos b जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b, 6 और 4 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10, 10 को डिवाइड कर देना 2 से, उसके बाद में cos a माइनस b, 6 को 4 से माइनस कर दो, 6 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos 5 थीटा और cos थीटा, 2 वो साइड गया तो 0 बन जाएगा। ये पार्ट भी क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में जब 2 टर्म्स दिया है तो सिंपल हम इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप लोगों को याद है ना, जब cos थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 होता है, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बताओ, मैं वापस से रिपीट करता हूं। हाँ, सर नहीं याद है। हाँ हाँ, देखो फिर, ये देखो ऐसा क्यों होता है, ये हमें पता है कि जो y एक्सिस होता है, ये जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 180 है, और ये जो है 90 है, इसके बाद यहाँ पर 270 है, और ये जो है 360 है। ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। हाँ,
90, 270, 360 और 180 है। उसके बाद में यहां पर 450 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, 450 होगा। एक सेकेंड, ये जो है 450 होगा। 90 90 का डिफरेंस रहता है ना सबका, ये 540 हो जाएगा। और ये 630 होगा, और ये जो है 720 हो जाएगा। इतना इनफ है। अच्छा ये बताओ, 90 का अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 90 आता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 270। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो 450 आता है, और फिर इसके बाद 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 630 आता है। इतना समझे? हाँ सर। अच्छा ये इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं, जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो कौन सा एक्सिस पर है? वाई एक्सिस। अच्छा ये वाई एक्सिस पर होते हैं। अच्छा कॉस जीरो कौन से एंगल पर होता है? 90 डिग्री। अच्छा कॉस अगर जीरो जो है यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर, इस एक्सिस पर जितने भी एंगल होंगे उन सब पर कॉस जीरो होगा, हाँ या ना? हाँ सर। उन सब पर वैल्यू कॉस का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उन सब पर कॉस का वैल्यू यहाँ पर अगर जीरो होता है तो अच्छा ये सारे ऑड मल्टीपल्स है ना, मतलब कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। ऑड मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, अगर हम इवन नंबर में से अगर +1 करके और ये 90 का मल्टीपल है तो यही आएगा ना इसका आंसर, जीरो। यस सर, यस। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। हाँ, तो जब इवन मल्टीपल होगा तो वो एक्स एक्सिस पर होता है, और अगर जब ऑड मल्टीपल होगा तो वो वाई एक्सिस पर होगा। और बाहर 90 इसीलिए लिखा जाता है कि ये सब 90 के मल्टीपल्स होते हैं, ये सब जो है 90 के क्या होंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब कॉस जीरो है इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2n+1 पाई/2 होता है। ठीक है, 2n+1 क्या होगा, पाई/2। तो यहाँ पर लिख लेना, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 then theta is equals to n pi, 2n+1 pi/2, सॉरी। ठीक है, where n belongs to integer, एक ये वैल्यू मिल गया 2n+1 pi/2। अच्छा यहाँ पर भी तो देखो जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है तो फॉर्मूला क्या बनता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 pi/2। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थीटा की जगह पर 5 थीटा है, थीटा। बराबर। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 pi/10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सभी लोग ये जो है कंप्लीट कर लो, और कोई भी स्टेप में डाउट होगा ना तो पूछो। सर नो डाउट। हाँ, ये कंप्लीट कर लो।
Done, sir. हाँ, नेक्स्ट पेज ये देख लो। Done, sir. हाँ, अच्छा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो है, इस पर एक सम और सॉल्व कर लेते हैं, एक दो सम और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो है फिर आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, साइन कोसाइन रूल ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, ये जैसे सम है यहाँ पर, नेक्स्ट सम जो है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऐसा पूछा गया है यहाँ पर। प्रिंसिपल solutions of the equation sin 2x plus cos 2x is equals to 0 है, where x belongs to, where x जो है belongs मतलब x lies between पाई से लेकर 2 पाई तक है। हाँ, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है और x का जो रेंज है वो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ आप लोग? पाई से ग्रेटर देन है और 2 पाई से लेस देन है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में हो जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे। दोनों अलग अलग फंक्शन है, पहली बात तो दोनों अलग अलग फंक्शन है। राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे भी तो भी वहां पर जो है 90 माइनस हो जाएगा, और 90 माइनस करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन को जब चेंज करते हो तो 90 माइनस हो जाता है ना, तो वहां पर भी वही रहेगा। तो ये ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके अच्छा ऑप्शंस देखो क्या क्या है। ए के लिए ऑप्शन है 7 पाई अपॉन 8 और 11 पाई अपॉन 8, 7 और 11 है। अच्छा, उसके बाद जो है बी के लिए यहाँ पर है 9 पाई अपॉन 8 और 13 पाई अपॉन 8, और सी के लिए है सी के लिए यहाँ पर है 11 और 15 है, 11 और 15 है, और डी के लिए यहाँ पर है, डी के लिए है 15 और 19। तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, अच्छा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ। इसका आंसर पाई अपॉन 8 का मतलब कितना होता है? पाई अपॉन 8 मतलब जो है, पाई अपॉन 8 का मतलब कितना, पाई मतलब 180 होता है, तो 180 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। तो ऑलमोस्ट वो अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलेंगे। नहीं तो क्या करो, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने जो दिया है ना उसको एक काम कर दो, स्क्वायर कर देते हैं। अगर साइन 2x है प्लस कॉस 2x है, स्क्वायर क्यों करेंगे देखो अभी आपको समझ जाएगा। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो जाता है, तो वहां पर हमें फंक्शन सिंपल मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या है? 0 है। अच्छा, ये दोनों टर्म जो है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होकर ये क्या हो जाएगा? साइन 4x हो जाएगा,
और ये +1 ये साइड आ गया तो -1 हो जाएगा। इतना समझे? आया ना? सर sin 4x कैसे होगा? sin 2x होगा ना सर? ये वाला देखो, ये वाला, ये पार्ट देखो। समझ सर। हाँ यस सर, समझा। हाँ हाँ। तो किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है अगर हमें फाइंड करना है तो ये माइनस कहाँ पर होता है? थर्ड में और फोर्थ में होता है ना, साइन। साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 4x इज इक्वल्स टू साइन 180 प्लस 90 हो जाएगा। हाँ या ना? इतना समझे? तो ये हो जाएगा 3π/2। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू 3π/2 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3π/8 हो गया। ये पार्ट इतना समझा सभी को? 3π/8 जो है, हाँ हाँ, इतना समझा क्या सभी को? यस हाँ हाँ ठीक है। ये हम देखते हैं बाद में किसके इक्वल होगा। 3π/8 मिल गया। अच्छा, फोर्थ में जाने के लिए हमें 2π माइनस करना होता है। 2π माइनस करना होता है, तो साइन x यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x इज इक्वल्स टू साइन 2π माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझा क्या? हाँ सर। हाँ, यहाँ पर प्लस थीटा, यहाँ पर माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 4x इज इक्वल्स टू साइन 3x/2 सॉरी 3π/2 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x इज इक्वल्स टू 3π/8 आ जाएगा। सॉरी, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4x इज इक्वल्स टू 3π/2 है। अच्छा, इसमें भी 8 ही आ रहा है क्या? एक मिनट ना, कुछ रॉन्ग हुआ है यहाँ पर शायद से। 2 × 2 4, 4 में से 1 माइनस करोगे। अच्छा, यहाँ पर भी वही मिल रहा है ना। टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा और ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अच्छा, 3π/2 दोनों जो है तो एक में ही कैसे आ सकता है? रुको एक मिनट ना, 180 प्लस थीटा और दोनों के लिए एक ही आ रहा है वैल्यू। एक सेकेंड, हाँ सिर्फ एक सेकेंड। अच्छा, ये जो 15π/ और ये जो है 11 और ये 7 9, इसको या तो फिर हम लोग जो है, एक सेकेंड सिर्फ देना, हाँ एक सेकेंड। इसको हम लोग, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझा? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दोनों के लिए इक्वल आ रहा है, बट इक्वल एंगल कैसे पॉसिबल होगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 - 1 3, 3π/2 उधर भी आ रहा है, 3π/2 इधर भी आ रहा है। दोनों जो है वहां पर एक ही क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। अच्छा, 3π/2 कितना होता है? 270 होता है ना, बराबर। हाँ बराबर 270 पे ही आएगा, क्योंकि कैसा है कि 270 ही आएगा। बट अगर 270 आ गया तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जा रहे हैं
तो वो y एक्सिस पर आ जा रहा है। समझे क्या है वहां पर प्रॉब्लम? हाँ सर, वो क्वाड्रेंट में है ना। वो क्वाड्रेंट में है और हम लोग जो है एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ये जो है क्वाड्रेंट में है और हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? एंगल कंसीडर कर रहे हैं। एक मिनट रुको, इसका कुछ और मैं अल्टरनेट सोल्यूशन देखता हूँ। सिर्फ एक सेकंड रुकना। हाँ, चल ये अच्छा, चलो हम लोग इसको दूसरा मेथड से थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस मेथड से जो है अगर हम यहाँ पर, चलो अच्छा ये मेथड देखो एक मिनट। जो है यहाँ पर क्या था? साइन 2x था प्लस कॉस 2x है इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ, इज इक्वल्स टू 0 है। साइन 2x कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इसमें अगर cos 2x से डिवाइड कर देते हैं, cos 2x से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये sin अपॉन cos का जो रेशियो है ये tan 2x इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, tan 2x इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो जो हमें यहाँ पर वैल्यू दिया है ये थर्ड में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। कहां पर? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, tan 2x -1 है, तो tan जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है? tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x जो है वो बिलोंग करेगा किससे? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा हमें वहां पर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर x का रेंज दिया है पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर x अगर जो है पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा और ये 4 पाई हो जाएगा। हाँ या ना? ये पार्ट समझा सभी को? हाँ सर। क्यों करना है मल्टीप्लाई 2 से? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 2x है ना, ये हमें सिर्फ x दिया था, ये तो हमें गिवन था, अभी हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x जो है वो 2 पाई से लेकर 4 पाई के इक्वल है। 2x जो है वो 2 पाई से ग्रेटर देन है और 4 पाई से क्या है? लेस देन है। अच्छा, 2 पाई से अगर ग्रेटर देन है, यहाँ पर पाई आता है, यहाँ पर ये पाई आता है, फिर ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। इसका मतलब एक सर्कल तो कंप्लीट हुआ, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर वापस एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा बोला है ना। ठीक है, तो इजी है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, tan जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 180 माइनस करते हैं, 2x इज इक्वल 1 से, देखो हाँ 1 से, इक्वेशन 1 से, यहाँ से
tan 2x इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाओगे तो वहां पर माइनस होता है, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा, 1 कहां पर होता है tan के टेबल में? π/4। π/4 पर होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan 2x जो होगा वो इक्वल होगा tan 3π/4 के। हाँ सर। हाँ है ना? अच्छा 3π/4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan 2x जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस करना होता है, तो 2π माइनस थीटा, ये π/4 आ जाएगा। अच्छा आरएचएस में क्या आएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7, तो tan 2x इज इक्वल्स टू tan 7π/4 आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा तो अब ये बताओ, पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले 3 है और यहाँ पर कितना है 7 है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 3 मिला था, यहाँ पर 3π/4 मिला था, यहाँ पर 7 मिला। अच्छा तो वापस यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर वापस कितना मिलेगा बताओ अगर दूसरी बार जाओगे तो? ये देखो, ये देखो, ये फर्स्ट लॉजिक समझो। हाँ पहले यहाँ पर जब ये फर्स्ट राउंड था ना, फर्स्ट राउंड, इसमें 3π/4 मिला, फिर ये जो है हमें एक सर्कल कंप्लीट हुआ यहाँ पर आ जाओगे, जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आओगे तो 7π/4 मिल जाएगा। बट 2x का रेंज वो 2π से मोर देन है, 2π से मोर देन है और 4π से क्या है, लेस देन है, ठीक है। 2π से मोर देन है और 4π से लेस देन है, मतलब 2π से मोर देन मतलब यहाँ से रेंज आएगा, तो यहाँ से रेंज कहां से आ जाएगा, ये 3π है और ये 7 है, तो ये वापस कितना होगा, 7 और 4 कितना होगा, 11 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ये 11π/4 आ जाएगा। अच्छा 11 से वापस यहाँ पर आ जाओगे 4 टाइम, तो 15/4 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। हाँ तो इसका आंसर 11π/4 आ जाएगा। और इसके बाद इसका एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, देयरफॉर पहले हमें जो मिला था tan 2x इज इक्वल्स टू tan 3π/4 मिला था, और दूसरा जो tan 2x है वो मिला था tan 7π/4। इसके बाद जैसे आगे जाओगे तो वहां पर हमें tan 2x इज इक्वल्स टू tan 7 था, अब कितना मिल जाएगा 11π/4। फिर नेक्स्ट जाओगे तो कैसे मिल जाएगा, यहाँ पर tan 15π/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है x का वैल्यू 11π/4 आ जाएगा। और अच्छा ये 2x का वैल्यू क्या आएगा, 11π/4, 2x इज इक्वल्स टू 11π/4, तो x का वैल्यू सिर्फ क्या होगा 11π/8 आ जाएगा, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 15π/8 आ जाएगा। एक बार ये लॉजिक वापस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमने साइन 2x और cos 2x को cos 2x से डिवाइड कर दिया, तो tan 2x -1 मिल जाएगा। थीटा जो है यहाँ पर x जो है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बट कैसे, एक बार सर्कल कंप्लीट हुआ ना उसके बाद में जो है वैल्यूज आएंगे वहां पर है वो, मतलब ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, डायग्राम में समझा? क्योंकि देखो 2π से बड़ा है और 4π से लेस देन है, तो 2π मतलब क्या हो जाएगा, एक सर्कल 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 से मोर देन है और 4π से लेस देन है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा लिखेंगे और फोर्थ में क्या लिखेंगे, 2π माइनस थीटा। ये एक बार देख लो ध्यान से, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, पहले ये क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, ये सॉल्यूशन मत लिखना। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन कॉपी करना, पहले ये लिख लो।
डन सर। हाँ, इसका सॉल्यूशन लिख लो ये। डन सर। हाँ, अच्छा, ये इसके बाद ये वाला पार्ट लिख लो। डन सर। हाँ, अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पर हम लोगों ने काफी सम सॉल्व कर लिए। देखो, इसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पर हम लोग सम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मतलब कैसा? साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर प्रोजेक्शन रूल, फिर उसके बाद जो है नेपियर्स एनालॉगीज, फिर इसके बाद हाफ एंगल, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसमें जो है पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर साइन रूल रिवीजन कराना पड़ेगा कि याद है? सर रिवीजन करा दो। कराया था वैसे तो स्टार्टिंग में। साइन रूल क्या था? साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। यहाँ पर देखो कैसा रहता है ना, कि जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए है, ये एंगल बी है, यहाँ पर एंगल सी है। सो ए के अपोजिट जो होता है वो स्मॉल ए होगा, बी के अपोजिट जो होगा स्मॉल बी होगा, सी के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल सी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होता है ना, एंगल और साइड के बीच में, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है। सी अपॉन क्या होता है? साइन सी होता है। तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको ना, एक तीनों टर्म्स जब इक्वल है तो हम इसको कंसिडर करते हैं ये के इक्वल है। किसके इक्वल है? के। तो ए इज इक्वल्स टू हमें के साइन ए मिल जाएगा, और बी इज इक्वल्स टू के साइन बी मिलेगा, और सी इज इक्वल्स टू के साइन सी मिल जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, वैसे ही इसका रिवर्स जो होगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन ए अपॉन ए, रेसिप्रोकल इसका साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए जो होगा वो ए के होगा, साइन बी जो होगा, साइन बी जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर बी के।
साइन बी इज इक्वल्स टू बी के और साइन सी इज इक्वल्स टू सी के हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर साइन रूल के लिए फॉर्मूलाज हो गए। और उसके बाद में इनके बीच का जो रेशियो, मतलब इनके रेशियोज जो होते हैं ना, इनके जो साइड के रेशियोज होते हैं वो एंगल के रेशियोज के इक्वल होते हैं, साइन ए साइन बी और साइन सी। समझाइए। यस सर। हाँ, प्रूफ एंड ऑल चाहिए क्या किसी का? नो सर। हाँ, देखो जो है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ऐसा दिया है, यहाँ और एक क्लीनर का लोन ले आओ। देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने ரொம்ப சரி if the angles of a triangle, if the angles of a triangle, ये सब साइन रूल पर बेस्ड है। हाँ, if the angles of a triangle are in the ratio, are in the ratio, if the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3 है, 1:2:3 है, then their corresponding angles, then their corresponding sides are in the ratio, then their corresponding sides are in the ratio। ठीक है, तो यहां पर ऐसा पूछा गया है, इसके साइड का रेशियो पूछा है, एंगल्स का रेशियो गिवन है, एंगल्स का रेशियो गिवन है, हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो ये बताओ यहाँ पर 1:2:3 है, बी के लिए है, बी के लिए 1:√3:2 आ जाएगा। एकदम सिंपल दिया है यहाँ, मतलब ये सीटी में आ चुका है ये सब। ये डी के लिए है, यहाँ पर डी के लिए 1:√3:3 है। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ? हमें साइड का एंगल का रेशियो दिया है, एंगल का रेशियो दिया है, हमें साइड का रेशियो फाइंड करना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, ये एक काम करो, जब एंगल का रेशियो दिया है तो कॉमन मल्टीपल लेकर सॉल्व कर लो, चाहिए तो कॉमन मल्टीपल एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, जब रेशियोज दिए हैं तो कॉमन मल्टीपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा? सर A:B:C हाँ बराबर, A:B:C is equal to sin A:sin B:sin C। परफेक्ट परफेक्ट, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, हमें ये एंगल का रेशियो दिया है तो हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो है वो एक्स कंसीडर कर लेते हैं। अभी 5 मिनट दो, खत्म हो जाएगा तब आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी माइक चालू था मेरा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल जो है वो एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल अगर एक्स कंसीडर कर लिया है तो फर्स्ट एंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक्स हो जाएगा। फर्स्ट वन के लिए क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट एंगल जो है वो एक्स है, फिर सेकंड क्या होगा यहाँ पर? 2x हो जाएगा, और थर्ड क्या होगा यहाँ पर बताओ? 3x हो जाएगा। इतना समझे? यस सर। यस सर। कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा, हमें पता है कि सारे एंगल्स को हम प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बोला गया है, 180 मिलेगा सर। 180 हो जाएगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। ये तो 180 हो गया ये, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 और 3 6, 6x इज इक्वल्स टू 180। इसका मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो a जो है वो 30 डिग्री है, b जो है वो 2 into 30 मतलब 60 डिग्री होगा,
और सी जो है 3 into 30 मतलब 90 डिग्री होगा। अच्छा तो हमें साइड का रेशियो चाहिए था, सो A:B:C है, तो साइन ए मतलब साइन 30 और साइन बी मतलब साइन 60 और यहाँ पर साइन से साइन 90, ठीक है। तो साइन 30 कितना होगा? 1/2 साइन 30 1/2 हो जाएगा और साइन 60 √3/2 अच्छा तो और इसमें साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। तो क्या करोगे इसके बाद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी होगा। क्यों ऑप्शन बी होगा? क्योंकि अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो में है ना, रेशियो में है तो सबको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर रेशियो है तो इसीलिए ये √3 आ जाएगा, ये जो है √3 आ जाएगा और ये जो है 2 आ जाएगा। समझे ये? यस सर। हाँ तो ये कंप्लीट कर लो आप लोग। रेशियो वाले सम समझे ये? हाँ सर। यस सर। हाँ लिख लो ये। डन सर। हाँ चलो एक लास्ट सम आज के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ऐसा बोला गया है, हाँ ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं वैसे तो। जैसा अभी हमने सम सॉल्व किया है ना, सेम वैसे ही है ये भी। इसमें ऐसा दिया है, एंगल के रेशियोज दिए हैं, शॉर्टकट में ऐसा दिया है ए बी सी जो है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल का जो रेशियो है वो है 3:5:4 है, ठीक है 3:5:4 है। देन हमें क्या पूछा है? a प्लस बी प्लस सी √2, ये कितना होगा? इसका मतलब जैसे अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व किए वैसे ही करना है ना इसको भी। यस सर। हाँ कैसा है देखो, यहाँ पर रेशियोज जो है हमें 3:5:4 दिया है, तो 3:5:4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3x 5x और 4x हो जाएगा। सो कॉमन मल्टीपल ले लो, तो जब कॉमन मल्टीपल लोगे, कॉमन मल्टीपल से उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? सारे एंगल्स को अगर जब प्लस कर दोगे, सब एंगल्स को अगर प्लस कर दोगे ए बी और सी को, ए के लिए 3x हो जाएगा, बी के लिए 5x हो जाएगा और सी के लिए 4x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 180 होगा। तो x का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? ये 12x हो गया, 12 180 डिवाइड कर दोगे 15 आ जाएगा। इतना समझा सभी को? आया ना? यस सर। हाँ अच्छा तो ये हमें 15 मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ए का एंगल जो है वो हमें 3x दिया है, तो 3 into 15 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 45। बी के लिए कर दो, तो ये हो जाएगा 5 into x, 5 into x कितना आ जाएगा? 5 into 15 आ जाएगा, तो ये 75 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में सी के लिए क्या होगा? ये कैसे आया? हाँ 15 डिग्री सर। हाँ 15 डिग्री, इनको प्लस करो। सर 12 आएगा। हाँ 12 और 180 को डिवाइड करो, बराबर। हाँ सर। हाँ अच्छा हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी और √2 का। अच्छा तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन 75 का। अच्छा साइन 75 को कैसे लिखोगे? साइन 45 प्लस 30, आया ना?
हाँ अच्छा, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 जो है 1/2 होता है ना, नहीं √3/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है। और यहाँ पर कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अच्छा, बेस दोनों का सेम है तो √3 + 1/2√2 हो जाएगा। इतना समझे सभी? यस सर। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पर a + b + c √2 का वैल्यू निकालना था। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि 6 बजे दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ सर ले लिए। हाँ, अच्छा देखो, इसके बाद जो है हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पर a/sin a, साइन a जो है a का वैल्यू कितना था, यहाँ पर a का वैल्यू 45 था, इक्वल्स टू b/sin b, साइन b यहाँ पर कितना है 75 था। और फिर इसके बाद में c/sin c है, साइन c कितना है 60 है, इज इक्वल्स टू हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन 45 वो साइड गया तो k इंटू, अच्छा a इज इक्वल्स टू k साइन a होता है, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1/√2 k आ जाएगा। ठीक है, वैसे b इज इक्वल्स टू k इंटू साइन 75, तो ये कितना मिला, √3 + 1/2√2 मिल गया। और फिर इसके बाद c के लिए साइन 60 जो होता है वो √3/2 हो जाएगा। इतना समझा सभी को, कैसे कैसे वैल्यू मालूम पड़ा हमें? यस सर। अच्छा, तो हमें क्या दिया था, a + b + c √2 दिया है, तो a के लिए 1/√2, b के लिए k √3 + 1/2√2, और फिर c के लिए यहाँ पर क्या दिया है, √3 + 2, और यहाँ पर k दिया है। समझा ये सभी को? हाँ सर। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अच्छा k को √2a लिख सकते हैं क्या, या फिर k को जो है हम लोग, सबको एक काम करते हैं, सबको जो है हम लोग ना 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी करो तो 2/2√2 आ जाएगा। यहाँ पर भी k टाइम्स ऑफ √3 + 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2√2। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √3/2√2। समझा ये सभी को? सर के नीचे √2 से मल्टीप्लाई कहाँ किए? यहाँ पर किया ना, सर नहीं बीच वाले। ये पहले से ही था। ओके सर। अच्छा, एक काम करते हैं, अब इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा, एक सेकेंड, के का वैल्यू निकाल लो जहां से सबसे इजी मिलता है अपने को। के का वैल्यू जो है एक सेकेंड ना, इसको जो है, अच्छा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो अभी। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये मुझे दिखाना, फिर इसको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? सर आपने c√2 नहीं किया ना सर? क्या? सर c√2 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने? अच्छा, ये ना यहाँ पर, हाँ सर। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी √2 आ जाएगा, बराबर है, अभी बराबर है ना? यस सर। हाँ हाँ, तो ये इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। इसके बाद ही बताना मुझे, हाँ, कि जो है फिर इसके आगे से ही हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? कुछ डाउट है अभी? हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, मैं ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर।